हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आ चुकी हैं। एक कहीं ना कहीं आप सभी का जो प्रयास था, आप सभी का इंतज़ार था, तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर जो है वो मिल चुकी है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो आप सभी को अब तैयारी कैसे करनी है बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें जानना, क्योंकि अब इन चीज़ को लेकर के मैं बात कर लेता हूँ। सारी के लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो पीटी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के मामला हो, वो कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्चुअली में, कि फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस हो सकता है ना। क्योंकि सबसे पहले हमें सर्वप्रथम बात आती है सर, अभी तो एग्जाम डेट नहीं क्लियर हुआ है, तो सर पेट शॉर्ट लिस्टिंग का क्या होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पीटी जो कट ऑफ होने वाली है इस बार, वो कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया जो है वो अलग ही है। ठीक है, मेरी बात सुनो, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कि कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में है तो कमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पूरा वीडियो देखिएगा इन तक, आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक वीडियो में जो भी नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात आती है कि कट ऑफ को लेकर के, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि आप सभी के लिए एग्जाम के बारे में। ठीक है, अब यहां पर दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे भाई, जो कि मैंने कमेंट करेंगी एग्जाम डेट को लेकर के। ठीक है, देखो सही पता हो तभी बताना, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर मैं मान लिया इतने ज्यादा कमेंट आते हैं सर एग्जाम कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है, मैंने उनके कई बार आप सभी को समझाने का प्रयास किया कि एग्जाम को लेकर के जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने प्रयास किया है, जानने की कोशिश की है इस एग्जाम को लेकर के, जो आपको डाउट में रखे हुए हैं अभी तक कि फिर से फॉर्म अप्लाई होंगे, तो भाई बिल्कुल इस बार बहुत मुश्किल है कि संशोधन होने के बाद इसमें प्रक्रिया में ऐसा हो दोबारा से तो फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। क्योंकि भाई देखो बहुत इतना समय बीत चुका है, और लगातार मुख्य सेविका की जो भी चीफ सर्वेंट बहनें हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, वो लगातार परेशान है इसके पीछे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है नियमावली संशोधन होने के बाद होगा यूं कि भी चलो ठीक है, इस एग्जाम में नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपका क्लियर हो सकता है। कुछ इस प्रकार से आप सिलेबस में चेंज करना हो, योग्यता में चेंज करना हो, वो कर लेना, लेकिन इसमें नहीं करना भाई। ये सिंपल सा तरीका है, यही होगा। आप लोग डरिए मत, तैयारी जी जान से लगा दीजिए। जितना भी समय बचा हुआ है वो बताऊंगा मैं कब तक का समय है। अब यहाँ पर होगा, अगर मैं, अब काफी लोग पूछेंगे सर डेट बताएंगे, आप सभी कमेंट करते हैं डेट बताओ। अगर मैं डेट तो नहीं बताता, क्योंकि अगर हमें डेट बता दिया, कोई डेट बता दी, मेरी बात सुनना, अगर हमने कोई डेट बता दी कि भाई फला डेट को होनी है, चलो ठीक है इस डेट को हो जानी है, तो आप लोग क्या करोगे, तब तक तो पेशेंस रखोगे। लेकिन वो डेट क्रॉस हो गई तो आपको ये हमेशा फिर गलत लगने लगेगा। फिर आप कहोगे भाई सर ने तो बताया था, भैया ने तो बताया था, बिल्कुल गलत हो गई, वो तो सरासर गलत बताते हैं। तो भाई जब पता होगा, डेट हमें जब पता होगी तभी तो आपको बताएंगे ना कि एक्चुअली में डेट क्या है। अब झूठ बोलने वाले बहुत सारे होते हैं जो झूठ बोल देते हैं, आपको पेशेंस तो हो जाता है, लेकिन सच्चाई में थोड़ी सी तो बात सही कहते हैं लोग कि भाई सच्चाई जो होती है थोड़ी सी कड़वी होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर मैं डेट की बात करूं तो किसी को डेट अभी कोई क्लियर डेट नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता। हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूँ, ये 99% अपने साथ कह सकता हूँ ये चीजें, कि आप सभी का जो एग्जाम है, ये एग्जाम आप सभी का जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई में होगा। ये चीजें काट बांध के रख लो, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जहां तक डेट की बात करूं तो डेट किसी भी प्रकार से मेंशन नहीं है कि डेट कब तक होने वाली। कोई कुछ भी कह दे वो बात अलग है। इतनी बात क्लियर हुई। तो जुलाई को आप लोग टारगेट बना के चलो भाई, क्यों बना नहीं रहो टारगेट। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि चलो ठीक है, जहां तक भी है ठीक है, जुलाई में टारगेट मांग चलते हैं। ठीक है, तो अब सर मान लीजिए हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है, 2 मंथ है हमारे पास तैयारी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सबसे ज्यादा कंसेशन बना हुआ है, डाउट बना हुआ है कि एक्चुअली में सर जो पीटी कट ऑफ है, ठीक है, पीटी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसे इसके बारे में कई बार आपको बात कर लिया है, पूरा कैटेगरी वाइज बताया था कि 3 कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी जो परेशान हो, बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं। कितने भी मार्क्स हो, लेकिन तैयारी आप अभी करते रहिए। बस आपने अगर 2021 का आपने पीईटी दे रखा है तो बिल्कुल अपने आप को आप अभी बिल्कुल ये डाउट मत रखिए कि हम एलिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए।
अभी आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए जब तक कि शॉर्ट लिस्ट नहीं कर देता है। अब जुलाई कैसे हो सकता है, आपने अब ये जरूर कहोगे भाई जुलाई में सर कैसे हो सकता है ऐसे, तो मैं आपको यूँ बताता हूँ। देखो अभी तो चल रही है मई, ठीक है, मई चल रही है, नियर अबाउट जहां तक मुझे पता है कि लास्ट मई तक चांस भी हो सकते हैं, लास्ट मई तक, कि आप सभी के शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग हो सकते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद होगा यूं कि कम से कम 1 से 2 मंथ का समय तो लेगा ही लेगा, 1 से 2 मंथ का समय लग सकता है। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग पीटी कट ऑफ जो होती है उसमें शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतने समय लेने के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद 1 से 1.5-2 महीने के लगभग समय लेने के जुलाई पहुंच जाएगी, जुलाई के लास्ट तक मिड में कभी भी फिर एग्जाम डेट आपकी जारी कर दी जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग जहां तक बात है, तो उम्मीद जो है शॉर्ट लिस्टिंग की ये नियरेस्ट है, यानी कि लगभग इसी मंथ के लास्ट तक उम्मीद है कि आपकी जो पीटी शॉर्ट लिस्टिंग है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कि कट ऑफ में बनेगी या तो कॉमन कट ऑफ बनेगी, कि कैटेगरी वाइज बनेगी, सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। चलिए मैं बता ही देता हूं कि 3 कंडीशन है क्या। देखिए कंडीशन 3 कैसे, सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ बनती भी है, फॉर एग्जांपल की बात करो, लेकिन सबसे पहले समझना बात को, अगर आपके 0 से 1 भी मार्क्स अधिक है तो आप बिल्कुल तैयारी की आस मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी ट्रिपल एससी NM 92-12 भर्ती की जैसे आप भी पछताओ, क्योंकि उसमें बहुत सारी बहनों ने तैयारी ही छोड़ दी थी, सोची थी, उन्होंने सोचा कि भाई हमको मौका तो मिल नहीं पाएगा। हुआ यूं कि भाई चलो ठीक है, 0 से 1 से अधिक जितने भी नंबर थे, पीटी स्कोर ने पेट पास किया है, कुल पेट एग्जाम दिया रखा, तो भाई ऐसी बात नहीं कि 102 नंबर नहीं होंगे लोगों के, तो कुल के माइनस में ना हो, 0 से प्लस वाले जितने भी नंबर थे उनको सभी एग्जाम देने का मौका मिला था। तो इस बार आप गलती मत करना, जब तक कि शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको बिल्कुल भरोसा नहीं तोड़ना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे मार्क्स कम है, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। टाइम पर आप सभी को हर एक प्रकार के अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, देखो अब युवा कैटेगरी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं चारों के लेकर के बात कर रहा हूं। तो युवा कैटेगरी में अगर कॉमन कट ऑफ बनती है लगभग 25 के आसपास बनेगी, अगर सभी कैटेगरी वाइज बनती है तो फिर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, मेरी बात सुनना, और लगभग ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 20 के पास, एससी में 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, और एसटी वाला जो होगा ये लगभग 5 से 7 के बीच, ये नियर अबाउट रहेगा। अदर की बात करो तो 5 के पास रह सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर अगर बनती भी है कैटेगरी वाइज कट ऑफ, शॉर्टलिस्ट करता है कैटेगरी वाइज, तो कुछ इस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, हाँ 1-2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज हो जाए वो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड जहां तक मेरी उम्मीद है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इतने समय में बहुत सारी बहनों ने तैयारी भी छोड़ दी है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम भी हो सकता है ना। देखो, तो अपनी तैयारी को मत छोड़ना, पहले से कह रहा हूं। और कंडीशन नंबर 2 यूं है कि देखो कॉमन कट ऑफ की, ठीक है, कॉमन कट ऑफ होती कैसे आप सभी को पता है कि मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि 50 अंक जिनके भी हैं, वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर 50 अंक हैं तो आप मुख्य सेविका की परीक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल एलिजिबल है इसके लिए, आप परीक्षा दे पाएंगे किसी भी कैटेगरी से, वो 50 अंक आपके होने चाहिए, ये होती है आपकी कॉमन कट ऑफ। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि अब इसमें करेगा क्या, मेरी बात सुनना। तीसरी कंडीशन जैसे कि एनएम में लागू हुआ था कि चलो ठीक है, 0 से अगर प्लस में हो, एक भी नंबर है तो आप एग्जाम दे सकते हो। बातें क्लियर? क्योंकि देख सभी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना, सभी के पास ये योग्यता है कि भाई सभी के पास योग्यता है, वो ने फॉर्म अप्लाई किया, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसमें इतने लोगों को कट ऑफ तो भाई लगेगी। तो जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें क्लियर। मैं तीनों कंडीशन की बात करूं, अगर चलो एक कंडीशन मान के चलो आप कि चलो कैटेगरी वाइज ही मान के चलता हूँ, क्योंकि कैटेगरी वाइज यूपी एक बार सेलेक्ट किया तो इसमें भी हो सकता है, ये मान के आप चल रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक कहूँगा कि अभी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीज़ें समय से क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं आप सभी को टाइम पर अपडेट देता रहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो चलेंगे साथियों, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।